अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज जंग का चौथा रोज है और अभी भी कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। और अब तो ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़िया तौर पर ये कहा है कि अब डिप्लोमेसी के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब बातचीत करने का वक्त नहीं है। और इस ऑपरेशन के बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। जहां अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार किया है और मिलिट्री एक्शंस को तरजीह दी है, वहीं ईरान की जानिब से भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि डिप्लोमेसी अब ऑफ द टेबल है और हालात जो हैं वो मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सऊदी अरेबिया में जो सीआईए का बेस है, जो यूएस एम्बेसी के कंपाउंड में है, वहाँ अमेरिका या ईरान की जानिब से ड्रोन हमला किया गया है और इस हिसास बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंचा है और वहाँ पर आग भी लग गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि ये ड्रोन हमला जवाबी कार्रवाई करते हुए किया गया है। अब सूरत हाल ये ज़ाहिर करती है कि अमेरिका और जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और इसी दौरान ईरान में 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है। अ, कल जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले जो है ईरान के अंदर 4.3 शिद्दत का जंजला महसूस किया गया है। और सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैल रही हैं कि ईरान की जानिब से जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, जेर ज़मीन न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है हिली है, ये ज़लज़ला महसूस हुआ है। लेकिन माहिरीन ने इसे टेक्टोनिक सरगर्मी करार दिया है। साथ में ये भी बात चल रही है कि ये ज़लज़ला आर्टिफिशियली तौर पर अमेरिका की जानिब से पैदा किया गया है। लेकिन इसकी भी हकीकत यह है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जो इस तरह के ज़लज़ले को पैदा करे। जंग की जो लागत है वो भी बढ़ती जा रही है और एक अमेरिकी जो कैरियर एयरक्राफ्ट है उसकी ऑपरेशनल जो डेली की लागत है वो 6.5 मिलियन डॉलर तकरीबन है। और अगर ग्राउंड ऑन दी बूट्स यानी कि अगर जो फौजी एहलकार हैं और टैंक्स अगर मैदान जंग में भी उतारे जाएं तब ये लागत और भी बढ़ जाएगी और 200 मिलियन डॉलर तक रोजाना तक ही पहुंच सकती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या अमेरिका की इकोनॉमी इस जंग की जो बोझ है वो बर्दाश्त कर सकती है, जो इसकी अपनी भी नहीं है। आपको बताता चलूं, जो स्टेट ऑफ हार्म्स का रास्ता है वो ईरान की जानिब से तमाम मुल्कों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन चाइना को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई है। यानी कि वो रास्ता जो है स्टेट ऑफ हार्म्स का वो तमाम मुल्कों के लिए बंद है और जो चाइना है वो वहां से गुजर सकता है, जो है वो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, इसके पीछे क्या वजह है। और अभी की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अगर कोई जहाज़ इस रास्ते से गुजरता है तो ईरान की जानिब से उस पर हमला कर दिया जाएगा। सूरत हाल अभी बहुत संगीन है। रास्ते बंद होने से पूरी दुनिया में जो तेल की कीमत है वो भी बढ़ सकती है। अमेरिकन नेवी ने इस रास्ता ईरान की जानिब से रास्ता जो बंद किया गया है इसका शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकन नेवी इन ऑयल कमर्शियल टैंकर्स को खुद अपनी हिफाजत में, अपनी निगरानी में इस रास्ते से गुजरवाएगी। और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये वाजिया किया है कि किसी किस्म की भी अनसेफ सरगर्मी का सख्ती से जो है वो जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। ये दावे और ये खबरें जो हैं इजरायली मीडिया की जानिब से जो है की जा रही हैं, लेकिन ईरान की मीडिया की जानिब से इसका जो है सख्ती से इसकी तरदीद कर दी गई है और कहा है कि ऐसा कोई फैसला या फिर ऐलान नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो मामलात हैं खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे और ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज पर गौर करें तो ये वो बार-बार कहते हैं रजीम चेंज, यानी कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बदलना। अगरचा आयतुल्लाह खामनाई नहीं रहे, लेकिन
وہاں پر ایران کے اندر وہی نظام چل رہا ہے، ان کے جو نائبین ہیں اور جو ٹیم حکومت چلا رہی ہے وہ پہلے والی ہے۔ اس سے بظاہر امریکہ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن ایران کو اس کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ایران کی ریاست میں آج بھی وہی پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں جو آیت اللہ خامنائی کے دور میں تھیں، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک یہاں پر ایران کی مرضی کی جو حکومت ہے وہ نہیں آ جاتی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر تب تک لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک امریکہ کی مرضی کی حکومت یہاں پر نہیں آ جاتی۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔